कभी कभी ईमान के रास्ते पर चलते हुए एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, या सच पर डटे रहो या दुनिया के साथ समझौता कर लो। और वो लम्हा जब एक अकेला इंसान पूरी दुनिया के सामने ना कह देता है, वो लम्हा तारीख में अमर हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मक्का की गर्म रेत पर खड़ा था, लेकिन उसका दिल अर्श तक बुलंद था। ये कहानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक सूरत की जो ईमान के वकार की अलामत बन गई, सूरतुल काफिरून। जमाना वो था जब मक्का के सरदार, कुरैश के बड़े बड़े लोग इस्लाम के बढ़ते असर से घबरा गए थे। उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लोगों के दिलों को बदल रही है। उनके बुत, उनकी बड़तरी, सब कुछ खतरे में पड़ने लगा था। एक दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनमें अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल जैसे बड़े सरदार थे। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आओ एक बात तय कर लेते हैं। एक साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो और एक साल हम तुम्हारे रब की इबादत करें। यूं ना तुम हमें बुरा कहोगे ना हम तुम्हें, सब खुश सब राजी। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक समझौते का मौका दिया था। इक़्तिदार भी मिल सकता था, इज्जत भी, अमन भी। बस एक छोटी सी बात पर हां कहना थी। लेकिन ईमान कभी समझौता नहीं करता। उसी वक्त आसमानों से एक ऐसी आवाज उतरी जिसने हमेशा के लिए हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच दी। क़ुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये सिर्फ 6 आयात नहीं थीं, बल्कि ईमान का ऐलान था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली नहीं, पूरी कायनात के लिए हां बन गई। हक के लिए, सच के लिए, तौहीद के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, यानी ए नबी ऐलान कर दो साफ और खुले लफ्जों में, ए इनकार करने वालों। ये खिताब नर्म नहीं, ये कोई झगड़ा भी नहीं, बल्कि ये ईमान का ऐलान आज़ादी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करता। तुम्हारे रस्म व रिवाज, तुम्हारी झूठी खुदाई मेरी राह नहीं, और तुम मेरे रब की इबादत नहीं करते। यानी सच और झूठ, रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं चल सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला आबुदु मा ताबुदून, यानी मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये ऐलान था कि हक कभी झुक नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया, मैं तुम्हारे झूठे माबूदों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। चाहे तुम मुझे तन्हा कर दो, चाहे तुम मुझे शहर बदर कर दो, चाहे तुम पूरी दुनिया मेरे खिलाफ कर दो, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। यही ईमान की असल ताकत है। जब बंदा कहता है, मेरे सजदे सिर्फ उसके लिए हैं जो आसमानों का रब है। फिर फरमाया, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, यानी तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूं। यह जुमला एक आईना है कि ईमान और कुफ्र का रास्ता हमेशा अलग रहा है। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। ना मैं तुम्हें मजबूर करता हूं, ना तुम मुझे कर सकते हो। इस्लाम जबरदस्ती नहीं, बल्कि इज्जत और वकार का दीन है। वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद। ये तकरार, ये दोहरा बयान, ये कोई तकरार नहीं, बल्कि ईमान की मजबूत दीवार है। अल्लाह ताला कहना चाहते हैं, ए नबी बता दो,
मेरा रास्ता अटल है, मेरा फैसला अटल है। मैं तुम्हारे बातिल माबूदों के करीब भी नहीं जाऊंगा। और तुम जब तक दिल ईमान से खाली हैं, मेरे रब को नहीं पहचान सकते। ये सूरत सिर्फ नफी नहीं करती बल्कि ईमान की सफाई करती है। ये बंदे के दिल से शिर्क का हर धब्बा मिटा देती है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये न नफरत है न दुश्मनी, ये अलग रास्तों का ऐलान है। इस्लाम ने यहां भी अदल सिखाया, तुम अपने अकीदे पर, मैं अपने अकीदे पर। लेकिन एक बात याद रखो, इस्लाम का दीन रहम और दावत का है, कमजोरी या समझौते का नहीं। आज हम भी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां समझौता सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। लोग कहते हैं थोड़ा दीन थोड़ा दुनिया, थोड़ा अल्लाह थोड़ा निज़ाम दुनिया। लेकिन याद रखो, जब दीन को आधा माना जाता है तो ईमान आधा नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। कभी किसी नौजवान से कहा जाता है कि जरा फैशन में रहो, दीन बाद में आ जाएगा। कभी किसी बहन से कहा जाता है कि पर्दा छोड़ दो, दिल साफ होना काफी है।